हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ठीक चल रही है? क्लास 10 बेटा, आज की वीडियो आपके लिए है। पिछली वीडियो में हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर शुरू करा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन शुरू करा था। मैंने उसका बेसिक कंसेप्ट आपको करा दिया था। आज हम उस चैप्टर को थोड़ा और आगे करते हैं, ठीक है? आई होप आप अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, पर ये चैप्टर पढ़ते रहो केमिस्ट्री का। अगर ये चैप्टर अच्छा बनेगा तो ये आपके आगे के चैप्टर अच्छे बनेंगे, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है बेटा, ठीक है? ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी भी जरूर कर लीजिए, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला जो मेरे पास आता है वो आता है केमिकल इक्वेशन। बेटा केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें इक्वल टू साइन आता है। अगर मैं मैथ में जाऊं, मैथ के पॉइंट, मैथ का टीचर हूं ज़्यादातर, तो मैथ से ही बात करता हूं, तो इक्वल टू साइन आता तो इक्वेशन होती है। लेकिन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है, उन रिएक्शन को दिखाने का जो मेथड है उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है दैट इज नॉन केमिकल इक्वेशन। कैसे? अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसने क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो मैं ये क्या चीज दिखा रहा हूं? मैं दिखा रहा हूं केमिकल रिएक्शन क्या हुआ। रिएक्शन क्या हुआ? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो गए और एक नया प्रोडक्ट बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो किस चीज को मैं दिखा रहा हूं? मैं दिखा रहा हूं केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है? या मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने की हम बात बाद में करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैग्नीशियम एक सिल्वर व्हाइट कलर का मेटल होता है, रिबन की फॉर्म में होता है साइंस में, और जलता तो डेजलिंग फ्लेम के साथ। सब याद होगा आई होप। तो जब मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट पाउडर बन रहा है। तो ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूं, यह मैं बोलता हूं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर वाटर दे रहे हैं। तो ये मैं किस चीज को दिखा रहा हूं? ये दिखा रहा हूं मैं केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल रिएक्शन को दिखाने का जो मेथड है दैट इज नॉन केमिकल इक्वेशन। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। किसकी फॉर्म में करता है ये? सिंबल्स की, ठीक है? अब साथ साथ बेटा डेफिनेशन लिखते जाना, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको नोट्स भी दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा लैपटॉप गिर गया तो उसमें जितने भी नोट्स थे वो चले गए, क्योंकि उसकी जो हार्ड ड्राइव है वो खराब हो गई। तो जब मैं उसकी हार्ड ड्राइव रिपेयर करने जाऊंगा, अगर कभी लॉकडाउन खुलता है, हार्ड ड्राइव उसकी रिपेयर करूंगा, तो मैं आपको नोट्स भी दूंगा। तब तक साथ साथ लिख लेना बेटा, है ना? उसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन को मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं। एक होती वर्ड इक्वेशन और एक होती सिंबलिक फॉर्म। वर्ड इक्वेशन मतलब जैसे इक्वेशन की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में। द केमिकल इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स की फॉर्म में। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता हूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स जल माने वाटर, है ना? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर क्या दे रहे हैं? हमें वाटर दे रहे हैं। सो दिस इज नॉन वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड, क्योंकि वर्ड्स में लिखी गई, नाम से पता चलता है। देखो, अगर आप डीपली सोचो तो हर चीज का बिल्कुल नाम से एग्जैक्ट पता चल जाएगा आपको, ठीक है? अगर सिंबलिक फॉर्म की बात करो मैं, कि सिंबलिक फॉर्म, सिंबल्स की फॉर्म में, तो मैं यहां लिखूंगा हाइड्रोजन का सिंबल H। जो भी बेटा गैस होगी ना वो अपने मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगी, जैसे H2, O2 ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस है Cl2, नाइट्रोजन गैस है N2। तो गैसेज स्टेट अपनी मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगी, ठीक है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मैं O नहीं लिख सकता हूं, नेसेंट ऑक्सीजन हो जाएगा, ये हमें मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा। इट फॉर्म वाटर। क्या बनाता है हमारे पास? वाटर। तो बाद में हम बैलेंस तो अभी सीख लेंगे। फिलहाल आपको दो कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, ठीक है? वर्ड इक्वेशन क्या होती है? विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। एंड सिंबलिक फॉर्म जो सिंबल्स की फॉर्म है, विच इज रिटन इन द सिंबलिक फॉर्म,
ठीक है, यहां तक सिंबल्स। अब आता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो हम पिछली वीडियो में भी रिएक्टेंट एंड, अगला ये वाले टॉपिक करा रहा हूं मैं अभी आपको, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट में पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखे जाते हैं बेटा, दीज आर नॉन रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और जो ये होते हैं दीज आर नोन एज प्रोडक्ट, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो रिएक्टेंट, जो राइट हैंड साइड में आता है वो प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की डेफिनेशन बनती है दोज, ये देखो ये हमारे पास है ना, दो सब्सटेंसेस या दोज एलिमेंट्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जिसको मिलाकर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज रिएक्टेंट। प्रोडक्ट दो सब्सटेंसेस विच ऑब्टेन आफ्टर द केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस, जो केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास प्रोडक्ट। तो ये भी आपको क्लियर होगा। उसके बाद आते हैं हम बेटा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अगर हम बैलेंस की बात कर दें, बैलेंस्ड या फिर मैं बात करूं अनबैलेंस्ड, होते क्या है ये समझते हैं हम जरा। अगर मैं यही बात करता हूं कि हाइड्रोजन, तो सिंबल हुआ H, मोलिक्यूल हुआ H2 हुआ बेटा, ये रिएक्ट कर रहा है हमारे पास ऑक्सीजन, मोलिक्यूल हुआ O2, और ये बना रहा है वाटर, तो वाटर का मेरे को सबको पता है ये H2O होता है, ठीक है। अब अगर मैं एटम गिनूं तो यहां पर हाइड्रोजन के एटम हुए 2 प्लस ऑक्सीजन के एटम हुए 2, तो मिलाकर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो एटम कितने आ गए हमारे पास? 4 आ गए। राइट हैंड साइड की बात करूं अगर मैं, राइट हैंड साइड, तो यहां पर हाइड्रोजन के एटम हुए 2, ऑक्सीजन का हुआ 1, तो 2 + 1 कितने आ गए? 3 आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड के एटम और राइट हैंड साइड के एटम बराबर नहीं है। देखो ये वाले आपस में बराबर नहीं है ना। तो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड यानी इनको बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड बोलते हैं प्रोडक्ट, तो जिनमें ये एटम बराबर नहीं होते उनको बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस नहीं है, ये नाम से पता चल रहा बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ इक्वल नहीं है, एक ज्यादा एक कम है, नाम से पता चलता है। तो द केमिकल इक्वेशन, वो केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम जो हैं वो बराबर नहीं है। बेटा एक चीज और, आप लोग मेरे को बताया करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चेंजेस कर सकता हूं, ठीक है, या फिर जो भी हो। तो हम अनबैलेंस का पता चल गया सबको, अनबैलेंस द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल, मैं बोल रहा हूं नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। या हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के जो एटम होते हैं वो राइट हैंड साइड के एटम के बराबर नहीं होते। यहां तक आगे बात समझे, ठीक है जी। अनबैलेंस इक्वेशन का एक और नाम होता है स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल इज अनदर नेम ऑफ द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब क्या होता है कि हमारे पास एक होता था, 9th में भी पढ़ा मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ किसी चीज का कंजर्वेशन कहता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। ना तो मैं मास को क्रिएट कर सकता हूं ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, ये हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो हुआ 2, ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास 16, यहां पर अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूं हाइड्रोजन हुआ 1, ऑक्सीजन हुआ 16, कुल मिला के ये हो गया 34 और कुल मिला के हो गया हमारे पास 18। इसका मतलब यहां से मास डिस्ट्रॉय हो गया, ये 34 ग्राम था, यहाँ 18 ग्राम चला गया, तो मास क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया ना। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए इनको हमें बैलेंस करना पड़ता, बराबर करना पड़ता, जितने लेफ्ट हैंड साइड में उतने राइट हैंड साइड में बनाने पड़ते हैं। बैलेंस करने के लिए शर्त होती है कि नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा, जो भी आ गए हम इसके आगे लिखते हैं, इनके बीच में कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, नीचे की साइड कुछ नहीं लगा सकते, जो भी आएगा आगे आएगा। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर 2 बैलेंस, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, यहां पर 2 है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया मैंने, कर दिया। अब ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहां 2 लगाया। अब अगर मैं देखूं तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, यहां पर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, और ये दोनों के लिए होता है बेटा यूज, तो 2 ऑक्सीजन, तो 6 इनके हो गए एटम और 6 इसके एटम हो गए। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के एटम और राइट हैंड साइड के एटम इक्वल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द इक्वेशन
इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आया? जिसमें रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम आपस में बराबर होते हैं उनको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछता पेपर में कि व्हाई वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस क्यों करना पड़ता है भाई, ये करना कोई जरूरी है क्या? यस, द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो यहां तक आगे समझ में क्यों करना पड़ता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण। तो बैलेंस क्या होता है, एक बार बताओ मेरे को जरा, बैलेंस क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम आपस में इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंस। अनबैलेंस हो गया नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट और नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक के टॉपिक आपके क्लियर। बैलेंस अनबैलेंस पता चल गया आपको। वाई वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शन, हमें इसे बैलेंस क्यों करना पड़ता है ये भी पता चल गया। अब आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सो नाम से एक्सो वर्ड सुना होगा आपने, जैसे हम बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन क्या होता है? जो सारी गर्मी को बाहर निकाल रहा है, गर्म हवा को बाहर फेंक रहा है, एग्जॉस्ट सुना, एग्जॉस्ट फैन। तो ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, निकलती है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, हीट क्या होती है उसमें? रिलीज होती है। जैसे अगर मैं नॉर्मल डेली लाइफ से एग्जांपल दूं तो रेस्पिरेशन होता है तो बहुत सारी हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पता चल गया। इन विच हीट इज रिलीज्ड या हीट इज एग्जॉस्ट, जिसमें हीट एग्जॉस्ट होती है। ठीक है, आपने मेरे को अभी कमेंट्स में क्या करना है? 2 और एग्जांपल बताने एक्सोथर्मिक के, और जरूर बताने बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट दी जाती है। भाई एक्सो से तो आप वर्ड लगा लो कि एग्जॉस्ट होना, निकलना बाहर, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट दी जाती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। जैसे मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हीट दी जा रही है। आप खाना बना रहे हो ना, उसमें भी हीट दी जा रही है, तो वो हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन, जिनमें हीट क्या होती है? गिवन होती है, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये बात आगे समझ में आप लोगों को? यहां तक का टॉपिक क्लियर। अब आता है कि इंफॉर्मेटिव, हाउ वी मेक केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल इक्वेशन को, जो कोई इक्वेशन है, जैसे हम एक इक्वेशन लिखते हैं H2 + O2 gives H2O, तो इसको बैलेंस तो हम अभी सीखेंगे। ये मेरे पास इक्वेशन है, इसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है? हाउ टू मेक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, उसे इंफॉर्मेटिव। पहली चीज कि उसमें स्टेट पुट कर दें हम, क्या रख दें? स्टेट। जैसे ये हमारे पास गैस है तो यहाँ G लिख दें, ये हमारे पास गैस है यहाँ G लिख दें, ये हमारे पास लिक्विड है यहाँ हमने L लिख दिया। तो सॉलिड के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास? सॉलिड के लिए ऐसा आ जाएगा। गैस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? गैस के लिए G आ जाएगा, है ना। लिक्विड के लिए हमारे पास आ जाएगा L। और एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन। तो वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन जो होते हैं उनके लिए आ जाता है AQ, एक्वस सॉल्यूशन AQ। तो ये सारी स्टेट हम पुट कर देते हैं तो उससे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? मोर इंफॉर्मेटिव बन जाती है। ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया, इसमें गैस आ गया, लिक्विड आ गया। तो अगर आता है हाउ कैन वी मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बाय इंडिकेट स्टेट ऑफ मैटर। जो भी यहाँ पर स्टेट है उसके हम क्या कर दें? जो भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स है, सब्सटेंस है, उनकी स्टेट रख दें। दूसरी चीज, बाय पुटिंग द हीट रिलीज हो रही है तो यहाँ पर हम +H2 लिख देते हैं। हीट दी जा रही है तो इसके ऊपर हम एरो के ऊपर H2, तो हीट
H2 नहीं, H2 हाइड्रोजन हो गया, हीट। यहाँ पर हम प्लस क्या लिख देते हैं, हीट लिख देते हैं, और यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं हम, हीट। अगर दी जाती तो एरो के ऊपर और निकलती तो यहाँ पर प्लस हीट आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है हमारे पास, ये मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाती है। अब आते हैं हम आज के मेन टॉपिक के कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे हम करेंगे। आज इक्वेशन बैलेंस करना सीखेंगे तमाम, वही बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। हाँ तो बेटा जो बैलेंस करने के लिए मेन चीजें चाहिए, एक तो चाहिए 20 तक एटॉमिक नंबर, 20 तक एटॉमिक नंबर और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी बैलेंसी आप निकालना सीख चुके थे 9th में। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूं, अब पता नहीं आपने कैसे सीखी। तो मानो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, यही है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। तो इसकी जो बैलेंसी हो गई वो हो गई हमारे पास 2। अभी फिलहाल +2 होगी, लेकिन प्लस और माइनस से फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं, बस बैलेंसी से मतलब है, ठीक है। वैसे बैलेंसी निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। अगर एटॉमिक नंबर बाहर वाले सेल में 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 ही रहेगी बैलेंसी। अगर 5 6 7 8 है तो इसको 8 में से माइनस कर दो। जैसे बाहर 8 है तो 8 में से 5 माइनस करो 3, बाहर वाले सेल में 6 है तो 8 में 6 माइनस करो 2, 7 है तो 8 में 7 माइनस करो 1, 8 है तो 8 में से 8 माइनस करो, बैलेंसी 0। फिलहाल जो भी होगा आप लोगों ने ये 9th में सीख रखा होगा, बैलेंसी निकालना 20 तक एलिमेंट की। अगर किसी को नहीं आता तो मेरे को नीचे कमेंट्स करना, मैं उसको एक और वीडियो बना के दे दूंगा बैलेंसी के बारे में पूरी, ठीक है। फिलहाल हम ये सपोज करते हैं आपको 20 तक एटॉमिक नंबर की बैलेंसी आती है, ठीक है। बाकी हम यहाँ डिस्कस कर देंगे क्वेश्चन के साथ। फिर उसके बाद आपने कुछ चीजें याद रखनी। OH, अगर कहीं OH सिंबल आता है तो OH होता है हाइड्रोक्साइड के लिए। जहां भी OH आएगा हम उसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड, और इसकी वैलेंसी 1 होती है, ये आपको थोड़ा याद करनी है। SO4 होता है सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी 2। CO3 होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट की वैलेंसी 2। NO3 हो गया नाइट्रेट, इसकी वैलेंसी 1। Fe हो गया आयरन, इसकी वैलेंसी 2। Pb हो गया लेड, इसकी वैलेंसी 2। Zn हुआ जिंक, बैलेंसी 2। Ag हुआ सिल्वर, बैलेंसी 1। Cu हुआ हमारे पास कॉपर, बैलेंसी 2। FeO इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड या आयरन सेकेंड ऑक्साइड भी बोल देते हैं। Fe2O3 ये होता है फेरिक ऑक्साइड या इसको बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड। और Fe3O4 इसको बोलते हैं मैग्नेटिक आयरन या फिर आयरन सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड, ठीक है बेटा। ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। 3 एसिड का हम जगह जगह नाम याद करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये बेसिक कंसेप्ट तो आपको आना चाहिए। इसके बाद बैलेंसी के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा मेरा एक रूल अपनाना है। अगर मेरे एक रूल अपनाते हो तो आप इक्वेशन को बैलेंस करने में कभी प्रॉब्लम नहीं खाओगे, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। आपने एक वर्ड याद रखना है जो मैंने थोड़ा सा बना रखा, तो मान ले ऐसे होता नहीं कुछ भी पर बना रखा मैंने एक, वो आपने याद रखना है MnOH, MnOH। अब MnOH क्या है, M फॉर मेटल, M4 हो गया मेटल्स, पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। N हो गया नॉन मेटल्स, तो हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। O हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। फिर हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब मेरा स्टेप समझो जरा बड़े ध्यान से। पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, है ना, तो मार नहीं खाओगे ऐसे में। पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे। जैसे ऑक्सीजन को करेंगे तो दोबारा जाके देखेंगे ऊपर कि क्या ये गड़बड़ तो नहीं हो गया। अगर, क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है ऑक्सीजन को हमने बैलेंस करा तो ये दोनों गड़बड़ हो जाते हैं, तो फिर हम इनको सही करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ये बात आगे समझ में। अब जैसे मैं ये पहली इक्वेशन ले रहा हूं, Mg+O2 गिव्स MgO। समझ में आ गया, पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आधे बच्चों को ये नहीं पता होगा सर मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल। भाई देखो, इसके लिए 9th का बेसिक आपने पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कॉन्फ़िगरेशन और मेटल्स, तो समझ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो इसमें, ठीक है। वैसे शॉर्टकट में बता देता हूँ कि जैसे सोडियम और 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सब क्या होंगे, मेटल्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं।
सबसे पहले मैंने आपको बोला है आप मेटल को बैलेंस करोगे। मेटल यहां पर मैग्नीशियम है, देखो 12 नंबर होता है मैग्नीशियम का, 2A2, 2 लूज करेगा और जो लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव, इसलिए मेटल माना जाता है। तो मैग्नीशियम के पहले बैलेंस करेंगे, यहां मैग्नीशियम कितना है 1, यहां भी मैग्नीशियम कितना है 1, तो ये तो बैलेंस है हमारे पास, मेटल हो गया। नॉन मेटल यहां कुछ है नहीं, उसकी बात छोड़ो। अब करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहां कितना है 2 है और यहां कितना है 1, तो इसको हम 2 बनाएंगे। जो भी लगेगा बैलेंस में, नीचे कुछ नहीं लग सकता, यहां पर बीच में कुछ नहीं लग सकता, यानी आगे लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखा मैंने Mg+O2 और यहां लिख दिया 2MgO, ये लिख दिया हमने। अब मैंने बोला मैग्नीश, जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा तो दोबारा ऊपर जाके देखेंगे मेटल गड़बड़ तो नहीं होगा या नॉन मेटल गड़बड़। तो अब मैं मेटल पे दोबारा देखता हूं, यहां पे मैग्नीशियम 1 और यहां मैग्नीशियम क्या हो गया 2 हो गया, गड़बड़ हो गया। तो पहले इसको सही करेंगे, हो गया ये सही। अब हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं, तो ये हमारे पास बैलेंस आ चुका है। देखो 2 यहां पर मैग्नीशियम, 2 यहां मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, और ये जो 2 हो गए दोनों के लिए होगा, तो 2 मैग्नीशियम भी है और 2 ऑक्सीजन भी है, इसका मतलब है बैलेंस हो गया। तो Mg मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर रिटर्न मेटल नॉन मेटल दोबारा चेक करो, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत सारे इसको ऐसे भी करा देते हैं लोग, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत सोचना ही पड़ेगा कि आप यहां पे लिख दो एलिमेंट्स, यहां पर आप लिख दो लेफ्ट हैंड साइड और यहां पर लिख दो आप राइट हैंड साइड। तो यहां पर एलिमेंट्स 2 इसमें, एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। अब ये तो हमारे पास पहले से बराबर है, तो यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो उसके लिए भी फिर लेफ्ट हैंड भी सोचना पड़ेगा आपको, तो इसलिए सीधे सीधे आप करो, ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है बेटा, दूसरे चलते हैं हम, ये लेफ्ट राइट के चक्कर में ना ही पढ़ो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास है Na+O2 गिव्स Na2O। हम पहले बहुत सिंपल वाला एग्जाम्पल करेंगे, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव की तरह मूव करेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि पहले छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े हुए ना हम लोग, जैसे हमारे में ग्रोथ हुई ऐसे इनमें भी ग्रोथ होगी, पहले छोटा एग्जाम्पल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बहुत बड़ा। अब मैं वही बात करता हूं, मैंने आपको बताया था मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, रिटर्न, गाड़ी रिटर्न और फिर हाइड्रोजन। तो पहले मेटल की बात करें तो सोडियम एक मेटल है, हमें पता है। तो सोडियम को बैलेंस करेंगे, यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ मैं 2 लगा दूंगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ 2 लगा दिया, अगले स्टेप में लगा दिया, बाकी फिलहाल मैंने सेम रखा। अब अगर मैं ये देखूं कि क्या बैलेंस हो गया, तो हो गया, तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं। देखो 2 सोडियम, यहाँ 2 सोडियम बराबर है। ऑक्सीजन क्या है 2, क्योंकि नॉन मेटल तो है नहीं इसमें। ऑक्सीजन यहाँ कितना है हमारे पास 2 और यहाँ कितना है 1, तो ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, यहां पर 2 लगा दिया। अब मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन में आके दोबारा देखो कि कहीं मेटल गड़बड़ तो नहीं हुआ, कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारे पास, सोडियम गड़बड़ हो गया, 2 जा, ये मल्टीप्लाई होता है ऐसे में, 2 जा 4 और यहाँ क्या है 2, तो यहाँ हम 4 कर देंगे। तो यहाँ आया 4Na+O2 गिव्स 2Na2O। अब ये हमारे पास बैलेंस हो गया सेकेंड स्टेप में, 4Na 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, दो आगे लगा, वो दोनों के लिए लगा, तो 2 जा 4 और इसके लिए 2 लग गया। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं होते, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है इनके लिए थोड़ी। अब मैं अगर बात करता हूँ MgOH का होल ट्वाइस पढ़ते हैं इसको, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स MgCl2+H2O। मेरा याद रखो भाई, फंडामेंटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, गाड़ी वापस, फिर हाइड्रोजन, यहां से मोड़ आ गया, गाड़ी पहले वापस जाएगी। मेटल की बात करूं तो यहां पर मैग्नीशियम दिख रहा है, तो मैग्नीशियम देखेंगे तो मैग्नीशियम 1 और 1 बैलेंस है मेटल। अब मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल यहां पर हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां पर 2 है और यहां पर 2, देखो यहां पर 2 हीरा और 1 हीरा, यहां पर 2 है ना। ऑक्सीजन कर लेते हैं, मैं अभी इसी को कर सकते हो आप, पहले यहाँ 2 लगा दो तो 2 और यहाँ 2 लगा दो तो 4, लेकिन चलो पहले ऑक्सीजन ही बना लो, तब भी ये दोबारा वापस गाड़ी चलनी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 1 है और यहाँ पर है 2, तो यहाँ मैं 2 लगा रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, गिव्स, ये मिटा देता हूँ इधर का, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है,
प्लस यहाँ 2 लगा दिया 2H2O। मैंने क्या करा, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1। अब मैंने बोला था मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन, देन रिटर्न, गाड़ी वापस जाएगी और फिर जाएगा हाइड्रोजन पे। तो देखते हैं पहले मेटल क्या गड़बड़ हुआ है, रिटर्न होकर मेटल गड़बड़ नहीं हुआ है। नॉन मेटल गड़बड़ हुआ क्या, हाइड्रोजन की बात करें 2 एरा और 1 एरा, कितना हुआ 2 और 1 3, और यहाँ कितना हुआ 2 2 जा 4। तो अगर मैं इसको 2 यहाँ लगा दूं, यहाँ पर 2 लगा दूं, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नॉन मेटल हो गया। वापस गाड़ी घुमा के दोनों को बैलेंस कर लिया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो पता चला आप लोगों को। और करते हैं इसके 2 एग्जाम्पल, तो आपको क्लियर और हो जाएगा। हाँ बच्चों, उसके बाद अगला एग्जाम्पल हम ये वाला ले लेते हैं कि हमारे पास है Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। देखो भाई, सब एक ही रूल से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब अलग अलग रूल सोचोगे तब दिक्कत आ जाएगा। तो वही मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन गाड़ी रिटर्न हाइड्रोजन, ठीक है। मैं मेटल देखो तो मेटल Fe है, यहाँ Fe2 है, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया अगले स्टेप में। Fe2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3। देखो भाई, हमने मेटल क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब मेटल के बाद हमारे पास नॉन मेटल यहाँ है नहीं, तो अब हम किसको करेंगे, ऑक्सीजन। यहाँ 3 और यहाँ 2 है। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी एक इवन एक ऑड, तो उनका एलसीएम ले लो। जैसे 3 और 2 है तो 3 2 जा 6 पर बैलेंस होगा, 6 पे नहीं हुआ तो 6 2 जा 12 पे होगा, 12 पे नहीं होगा तो 12 2 जा 24, ऐसे होता है। उसके मल्टीपल में हो जाता है, 6 12 18 24, ऐसे किसी न किसी पे, ठीक है। वैसे 1 2 पे ही हो जाता है। तो 3 2 जा 6, यानी मैं इसको क्या बनाऊंगा 6। तो 3 2 जा 6, इसको 2 से करा 3 2 जा 6, इसको 3 से करा 3 2 जा 6। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। मैंने कहा जब ऑक्सीजन बैलेंस होगा तो एक बार गाड़ी वापस करके देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। तो गड़बड़ हो गई, 2 2 जा 4, आयरन 4 है और यहाँ आयरन क्या है 2, तो इस 2 को आप क्या बना दो 4 बना दो। तो 4 प्लस 3O2 गिव्स 2 Fe2O3। अब देखो जरा, ये करेक्ट हो गया हमारे पास, हो गया बेटा, ये बात आ गई समझ में। और हाँ, तो इसको लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल लिया मैंने, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जल वाटर, ठीक है। अब सबसे पहले मेटल की बात करते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 2, तो मैंने यहाँ लगा दिया 2 2AlOH का होल थ्राइस गिव्स Al2O3 प्लस H2O। ये आया हमारे पास। मेटल मैंने बैलेंस कर दिया। मेटल के बाद आता है, हम चलते हैं ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की बात करें तो 3 2 जा, देखो ये 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ 3 ए रहा, तो यहाँ 3 लगा दूंगा तो 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 6 हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन की बात करें 3 2 जा 6 और यहाँ पर भी 3 2 जा 6। तो बेटा ये कुछ मैंने कंसेप्ट समझा आपको कि बैलेंस एक्चुअल में कैसे करना है। आपने जो आपकी एस्टान बुक है उसके सारी इक्वेशन बैलेंस करो तो आपको क्लियर हो जाएगा हो पा रही है या नहीं हो पा रही। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसके बाद हम और आगे करते हैं इस चैप्टर को। 2 वीडियो को और ये चैप्टर बच्चों का अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट बेटा।